बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। मोहित बेहद जिज्ञासु और साहसी था। उसे जादू और रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन मोहित अपने दादाजी की पुरानी किताबों को देख रहा है। वाह, ये तो बहुत पुरानी किताबें हैं। इनमें कितने सारे रहस्य छिपे हो सकते हैं। हाँ बेटा, इन किताबों में कई कहानियां और ज्ञान के मोती छिपे हैं। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। दादाजी, इस किताब में एक जादुई झील का जिक्र है। क्या ये सच है? हाँ बेटा, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। कई लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। मैं जाऊंगा दादाजी। मुझे इसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, सफर कठिन होगा। हमेशा अपने दिल की सुनना। मोहित ने तय किया कि वह इस जादुई झील को खोजने निकलेगा। मोहित अपने सफर पर निकलता है। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां हैं। वह साहस के साथ आगे बढ़ता है। मुझे हार नहीं माननी है। झील को पाना ही होगा। मोहित घने जंगल से गुजरता है, पहाड़ों पर चढ़ता है और नदियों को पार करता है। अंततः वह जादुई झील के पास पहुंचता है। झील के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक बूढ़े साधु बैठे थे। साधु ने मोहित को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? महाशय, मैंने सुना है कि यह झील सभी इच्छाएं पूरी कर सकती है। मैं अपने गांव के लोगों के लिए खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना करने आया हूँ। तुम्हारी भावना निस्वार्थ और सच्ची है। इस सिक्के को झील में फेंक दो और अपनी सच्ची इच्छा का मन ही मन स्मरण करो। मोहित सिक्के को झील में फेंकता है और अपनी आंखें बंद कर इच्छा करता है। झील में हलचल होती है और एक सुंदर परी प्रकट होती है। तुम्हारी निस्वार्थ भावना और सच्चे दिल के कारण तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे गांव के सभी लोग अब हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। परी मोहित को आशीर्वाद देकर गायब हो जाती है। मोहित गांव लौट आता है। सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ हैं। गांव वाले मोहित की बहादुरी और निस्वार्थ भावना की तारीफ कर रहे हैं। मोहित, तुम्हारी बहादुरी ने हमारे गांव को खुशहाल बना दिया। हमें तुम पर गर्व है। सच्ची जादू न केवल झील में थी, बल्कि हमारे दिल में भी है। हमें हमेशा निस्वार्थ और सच्चे दिल से जीवन जीना चाहिए। मोहित अपने दादाजी के साथ बैठा है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची जादू हमारे भीतर होती है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। धन्यवाद दादाजी। यह सब आपकी शिक्षाओं और आशीर्वाद की बदौलत है। कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थता और दूसरों की भलाई के लिए की गई इच्छाएं और प्रयास असली जादू होते हैं। मोहित की निस्वार्थ भावना ने उसकी और उसके गांव की खुशहाली सुनिश्चित की। मोहित ने अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। यह हमें बताता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए धैर्य और साहस महत्वपूर्ण है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।